नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। चार भाई समीर, राज, विवेक और करण अपने पुश्तैनी घर लौटने के लिए उत्सुक थे। उन्हें ट्रेन से सफ़र करते हुए आधी रात का सफ़र तय करना पड़ा। जब ट्रेन 2:30 रात को उनके गांव के पास रुकी तो अंधेरे और सन्नाटे में गाड़ी मिलना मुश्किल था। गांव की ओर जाने के लिए उन्हें ट्रेन की पटरी के किनारे चलने का फैसला करना पड़ा। सूरज की रोशनी के बिना चारों भाई एक दूसरे के करीब चल रहे थे, अपनी अपनी बातें करते हुए। लेकिन अचानक एक हल्की हवा के झोंके के साथ उन्हें एक साया नज़र आया। वह एक लड़की का था जो पटरी के उस पार खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। क्या तुमने उसे देखा? राज ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में डर का संकेत था। हाँ, समीर ने कहा। चलो उसके पास चलते हैं, शायद हमें मदद मिलेगी। लेकिन विवेक और करण को यह आइडिया ठीक नहीं लगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? करण ने पूछा। यहाँ रात के अंधेरे में एक लड़की अकेली क्यों होगी? चारों भाइयों में थोड़ी बहस हुई, लेकिन अंततः उनकी जिज्ञासा उन्हें उस साए की ओर खींच लाई। जैसे ही वे पास पहुँचे, लड़की ने सिर उठाया और उन्हें देखा। उसकी आंखें सुनहरी सी चमक रही थी और वह एक अदृश्य शक्ति की तरह उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। मुझे यहाँ छोड़ दो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैं बहुत दूर भटक गई हूँ। क्या तुम्हारे साथ कोई है? समीर ने पूछा। उसके मन में सवाल उठे। लड़की ने अपनी आंखें नीची कर ली। नहीं, मैं अकेली हूँ। उसकी आवाज़ में एक दर्द छिपा था। बस मुझे घर जाना है। भाइयों ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। राज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिया है, उसने जवाब दिया। लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके शब्द हवा में उड़ रहे हों। उसके आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई। चलो, हम तुम्हें मदद करेंगे, करण ने कहा। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, सिया ने अचानक पलटा और तेज़ी से दौड़ने लगी। चारों भाई चौंक गए। क्या हो रहा है? विवेक चिल्लाया। वे उसके पीछे भागे, लेकिन सिया जैसे धुंध में खो गई। वे कुछ ही कदम चले होंगे कि सिया फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम नहीं बचोगे, उसने कहा। और अचानक चारों भाइयों ने देखा कि उनका रास्ता बदल गया है। पटरी अचानक टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। अंधेरे में चारों भाई अपने डर को दबाते हुए बढ़ते गए, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा भय बैठ गया। अचानक उन्हें लगा जैसे कुछ पीछे से उन्हें देख रहा है। क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? करण ने पूछा। कौन सी आवाज़? राज ने घबराते हुए पूछा। वो जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, करण ने कहा।
फिर से उन्होंने सिया को देखा, लेकिन इस बार उसकी सूरत बदल गई थी। उसकी आँखों में एक आग थी और वह तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। भाइयों ने फिर से भागने का प्रयास किया, लेकिन पटरी मानो उनके कदमों को रोक रही थी। चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे, लेकिन सिया उनके पीछे थी। उसकी हंसी गूंज रही थी। अचानक विवेक को महसूस हुआ कि वे एक पुराने खंडर के पास पहुंच गए हैं, जो उन्हें पहले से ही डराता था। वहाँ एक पुरानी पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक पुराना कुआं था। कुएं के पास चलो, विवेक ने चिल्लाया। भाइयों ने कुएं की ओर दौड़ लगाई और अचानक सिया का साया धीमा हो गया। वह उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। कुएं के पास खड़े होकर समीर ने कहा, हम यहाँ से निकलने का रास्ता निकालेंगे। लेकिन सिया अब वहाँ थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम यहाँ अंधेरे में खो गए हो, अब कभी वापस नहीं जा सकोगे। उनकी आँखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि यह सब एक खौफनाक खेल था। सिया ने अपनी सच्ची पहचान प्रकट की। वह एक आत्मा थी जो भटकती थी, अपने अंत को खोजती। भाइयों ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, समीर ने कहा। इस पर सिया की हंसी और तेज़ हो गई। तुम नहीं समझते, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं तुम सबको अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और चारों भाई कुएं के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने कुएं के किनारे खड़े होकर देखा, एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, लेकिन भीतर एक अनजाना भय था। तभी अचानक जैसे ही समीर ने कुएं में झांका, उसे ऐसा लगा कि नीचे से कोई उसे बुला रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर विवेक ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? मुझे लगता है कि कोई यहाँ है, समीर ने कहा। उसी समय कुएं के पानी में हलचल होने लगी। पानी के स्तर में तेज़ी से बदलाव आया, मानो कुछ अंधेरा नीचे से उभर रहा हो। राज ने भयभीत होकर कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, यह ठीक नहीं है। लेकिन सिया की हंसी अब उनकी चारों ओर गूंज रही थी, जैसे वह उनका मजाक उड़ा रही हो। एक पल में एक धुंधली आकृति कुएं के पास प्रकट हुई। सिया का साया उसके लंबे बालों के साथ धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। तुम लोग मेरे साथ आओगे, उसने कहा। मैंने तुम्हें बुलाया था। करण ने डर के मारे चिल्लाया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके शब्द जैसे ही बाहर आए, एक शक्तिशाली खिंचाव ने उन्हें कुएं की ओर खींचना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में भय और हताशा थी। मुझे मत छोड़ो, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा। हम एक साथ हैं। लेकिन सिया की हंसी और तेज़ हो गई। वह उन पर हावी हो रही थी। जैसे ही चारों भाई एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ने लगे, अचानक एक चमकदार प्रकाश ने अंधेरे को चीर दिया। कुएं का पानी
उफान मारने लगा और एक भयंकर हलचल के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है। फिर एक तेज आवाज़ ने कहा, तुम मेरे हो। और सिया की आकृति तेजी से उनके करीब आई। चारों भाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वे जहाँ जहाँ जाते उस लड़की की आत्मा उनका पीछा कर रही थी। लेकिन उन चारों ने हिम्मत नहीं हारी। भागते भागते उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहे और रात गुजरने का इंतज़ार करने लगे। सूरज की पहली किरणें आ रही थी और चारों भाई एक दूसरे को गले लगाते हुए राहत की सांस ली। हम बच गए, राज ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिया का साया अभी भी उनकी यादों में था। हमें सावधान रहना होगा, समीर ने कहा। वह अभी भी कहीं है। चारों भाई एक दूसरे की मदद से उठे और अपने घर की ओर बढ़ने लगे, एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन सिया के डरावने साए को हमेशा याद रखकर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।